नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू नगर निगम को नया मेयर और नया डिप्टी मेयर मिल चुका है। तो आज हम मौजूद हैं जम्मू नगर निगम के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया के साथ और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या लक्ष्य लेकर ये आगे शहरवासियों की सेवा करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो बलोरिया साहब, पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है। ये बताएं कि जो आगे आपका टारगेट क्या है, क्योंकि जम्मू नगर निगम के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं और लगातार आपने 2 साल तक यहाँ काम भी किया है। तो आप डिप्टी मेयर बनने के बाद क्या लक्ष्य रहेगा? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे डिप्टी मेयर जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के लिए मनोनीत किया था और कल चुनाव हुए। आज मेरा पहला दिन है और जेके अपडेट का भी धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा जहां पे बैठे हुए पहला इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं कामना करता हूं कि आगे ठीक चलता रहेगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी को समझता हूं। पार्टी को भी हमारे से बहुत अपेक्षाएं हैं कि आप लोग अच्छा काम करेंगे और जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन में काम करके जम्मू के लोगों को एक अच्छा मैसेज आएगा जिसमें हमारी पार्टी का भी ग्राफ बढ़ेगा। और दूसरा, इसके साथ साथ जो हम जम्मू के शहर के जो लोग हैं उनको भी नए मेयर और डिप्टी मेयर से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हम उनकी अपेक्षाएं पे अच्छा उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा, मैंने हाउस में भी कहा था, उसके ऊपर काम भी हुआ है, कि जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के हर काम को डिजिटलाइज करना। जो ऑफिस के चक्कर लोग लगाते हैं, हर काम के लिए ऑफिस में आना, हर काम के लिए चक्कर लगाने, वो उनको नहीं लगाना पड़े। मैंने आज ही अपने जो थे जहाँ के बुलाए हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप लोग इससे हमारा क्या सहयोग चाहिए, जल्दी से जल्दी हर चीज़ डिजिटलाइज की जाए। किसी भी शहरवासी को जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के ऑफिस के चक्कर ना लगाना पड़े, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इंजीनियरिंग विंग जो हमारा है, जो एस्टीमेट बनते हैं, हमारे पार्षद बड़े परेशान रहते हैं कि हमारा जेई ने एस्टीमेट नहीं बनाया, अभी वो पास नहीं हुआ, वहाँ नहीं पहुँचा। इसको भी सारा ऑनलाइन सिस्टम करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। दूसरा, शहर की सफाई व्यवस्था में और सुधार करने की बात करेंगे। उसमें हमने कुछ चीज़ें सोची हैं, समय आने पे आपको बताएंगे कि कैसे और इससे अच्छा हो। तीसरा, जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के बहुत सारे काम चल रहे हैं, वो हम मेयर साहब और मैं और कुछ बाकी अधिकारी बैठ के उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ये कैसे जम्मू के लोगों को एक अच्छा फेस हुआ है। जम्मू में काफ़ी फेस लिफ्ट हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम चल रहे हैं या चलने वाले हैं, इसमें और क्या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। जम्मू के लोगों के सहयोग सुझाव भी लेंगे और उसके आधार पर जो कुछ करना पड़ेगा वो भी करेंगे। एक पूरी मेहनत, ईमानदारी और नेक नीयत से काम करने का प्रयास करेंगे और जम्मू के लोगों की अपेक्षा और आशाओं पर अच्छा उतरने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने बात की कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और स्मार्ट सिटी में बहुत काम हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने के साथ साथ जम्मू में डेथ जोन बढ़ गए हैं। स्मार्ट सिटी के जिस तरह से काम हो रहे हैं, जगह जगह इतने से बड़े बड़े खड्डे हैं, ना तो वहाँ लाइटिंग है और अक्सर हमने देखा है 2 व्हीलर वाले जो है उसके इन गड्ढों का शिकार होते हैं। तो इन पर क्या जम्मू नगर निगम सबसे पहले काम करेगा? जो डेथ जोन बन चुके हैं, गांधीनगर में बहुत से जोन हैं ऐसे, तो इस पर क्या काम होगा? बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि मेरे ध्यान में आगे भी किसी ने जो चीज़ लगाई है, वो छोटे छोटे काम करने वाले हैं। बहुत कोई जिन कामों को आप बहुत छोटा कहते हो, लेकिन वो काम बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो आपने खड्डों की बात कही, या एक्सीडेंट होने की बात कही, ट्रैफिक हज़ार्ड की बात कही, उस बातों को सारे को देखते हुए हम बहुत सारे काम करेंगे, आपको दिखेंगे। मैं ज़्यादा कहने से नहीं, काम करके हम आपको दिखाएंगे, आपको पता चलेगा। अब जम्मू नगर निगम में रेवेन्यू को लेके हर बार बात होती है कि कहीं ना कहीं कोई योजनाएं हैं वो फंड्स की कमी की वजह से पूरी नहीं हो पाती हैं। आज भी कई जगह काम नहीं हो पा रहे हैं कि फंड्स की कमी है। तो क्या जम्मू नगर निगम अपने तौर पर रेवेन्यू जनरेशन की तरफ बढ़ेगा? देखो, जम्मू कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ऑटोनमस होनी चाहिए। जब तक उसका अपना रेवेन्यू नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हम सेक्रेटरीट और सरकार की तरफ देखते रहेंगे और उनके अनुदान पे पलने की कोशिश करेंगे। हमने पहले ही बड़ा प्रयास किया है। जब मैं चेयरमैन था तो तब हमने अपनी हेल्थ सेक्शन का बहुत सारा रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास किया है और उसको रेवेन्यू बढ़ा भी था। अब हम पूरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रेवेन्यू कैसे बढ़ा जाए,
लोगों पे बोझ ना पड़े, लोग जो आगे ही रेवेन्यू जो हमारा सेट है उसके ऊपर को ईमानदारी से कैसे लिया जाए और उस रेवेन्यू को लोगों के विकास में काम में लाया जाए, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। हम बैठ के सारा हमने कुछ चीज़ें सोची हैं कि ये जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ाया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ों को होते हुए, जैसे हमारा हेल्थ सेक्शन है, जैसे किसी के प्लाट हैं, पर्सनल प्लाट हैं हमारे पास आते हैं जिसमें गंदगी पड़ी है, हम उनको भी कहेंगे कि ठीक है आपके पर्सनल प्लाट की गंदगी है तो रेवेन्यू कारपोरेशन को हम डिस्प्ले करेंगे कि इतना रेवेन्यू दो, हमारी गाड़ी आ जाएगी। बड़े सारे लोग परेशान होते हैं, उनके घर में फंक्शन होता है लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि कहाँ छोड़ना, क्या करना, वो घर से बाहर फेंक देते हैं अपना कचरा, फिर वो कारपोरेशन को उठाना पड़ता है। उसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि आप शादी में इतने पैसे खर्च करते हो तो एक गाड़ी मुस्लिम कारपोरेशन की आएगी, आपके घर से सारा कचरा उठा के ले जाएगी, सफाई करेगी। इस तरह हम जब लोगों को सर्विसेज अच्छे देना शुरू करेंगे, लोग हमें रेवेन्यू देंगे। यही काम हमने हेल्थ सेंटर के चेयरमैन होते हुए जब शुरू की बात थी तो लोग 100 रुपये देने में कतराते थे, लेकिन आज लोग कहते हैं 100 रुपये का 200 ले लो, लेकिन हमें सर्विस अच्छी दो। जब हम अच्छी सर्विसेज लोगों को देंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लास्ट सवाल, आपने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि आपने और मेयर साहब ने भी ये बात कही थी कि हम वार्ड ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो इन वार्ड ऑफिस का लोगों को कैसे लाभ मिल पाएगा, उन्हें इनका क्या फ़ायदा होगा? वार्ड ऑफिस का लोगों को ये फ़ायदा होगा कि एक्चुअली जिस ऑफिस में वार्ड नहीं है तो लोगों को एक पर्टिकुलर पता नहीं होता। आज जहाँ सुपरवाइज़र हमारे सेंट्री हाजिरी लगा रहे हैं उसका महीने के बाद दूसरे महल्ले में जाए, जब उनको पता होगा कि ये हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड ऑफिस है जहाँ हमारा सुपरवाइज़र आता है, सेंट्री आता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ये टाइम है, तो लोग आगे अपनी शिकायत जो काम है वहाँ पे दे सकते हैं। तो बहुत सारे वार्डों में हमारे वार्ड ऑफिस बने हैं, कईयों के काम लगे हैं, कई वार्डों में जगह ही नहीं मिल रही कि वहाँ पे हम वार्ड ऑफिस बनाएं, लेकिन उसका लाभ बहुत होगा। एक मुस्लिम कॉर्पोरेशन का ऑफिस रन हो जाएगा लगभग कि ये जहाँ पे मुस्लिम कॉर्पोरेशन का वार्ड का ऑफिस है, तो उसका फ़ायदा तो होगा, लोगों को इजी अप्रोच होगी, लोग अपनी बात रख पाएंगे, लोगों को पता होगा सेंट्री जहाँ बैठता है, सुपरवाइज़र जहाँ बैठता है, अगर नहीं बैठता तो लोग शिकायत करेंगे, उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग होगी। ऐसा अभी कोई सिस्टम है नहीं, वो आगे ठीक करेंगे। शहरवासियों के लिए कोई मैसेज? मैं बिल्कुल जम्मू शहर वासियों को कहना चाहता हूँ, एक तो दीपावली की आपको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जम्मू शहर को उन्होंने नया मेयर और डिप्टी मेयर दिया है। मैं जम्मू के लोगों को सहयोग की कामना करता हूँ, आपके सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इन कामों को और गति देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि आगे की प्लानिंग क्या है, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो बातें कही हैं अभी तो सिर्फ कही हैं, लेकिन हम देखेंगे आने वाले समय में क्या उन बातों को अमल में भी लाया जाता है या सिर्फ कहने सुनने के लिए ही ये बातें हैं। तो आने वाले समय में हम फिर इनसे एक बार फिर रूबरू होंगे, तब हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी कितनी बातों को अमली जामा पहनाया है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।